children's children. Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। मदीने जाने का हर इंतजाम लिख दिया गया, हवा बता रही है मेरा नाम लिख दिया गया। हरम से होके जाना है मुझे मदीने की तरफ, सो कूच लिख दिया गया, कयाम लिख दिया गया। मेरे सफर के सारे वाजिबात अदा किए गए, ज़ियारतों का एक एक मकाम लिख दिया गया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी सदा पे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हुए, उन्हीं का इश्क है जिसे दवाम लिख दिया गया। हिदायतों की आखिरी किताब भेज दी गई, हमारे नाम आखिरी पयाम लिख दिया गया। मैं उनकी इत्बा में गुजारूं अपनी जिंदगी, मेरे सुपुर्द करने वाला काम लिख दिया गया। सवाल अदल, अमन
आश्ती के हर जवाब में रियासत मदीना का निज़ाम लिख दिया गया। अता किया खुदा ने क्या मकाम व मर्तबा मुझे। मैं उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनका उम्मती हूँ और गुलाम लिख दिया गया। हवा की लौह पर अजीब शान एहतियात से मेरा तमाम नातिया कलाम लिख दिया गया। सनीम खींचती है मुझको याद शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां मेरे सफर का इख्तिताम लिख दिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपको मेजबान सज्जाद खान और बस में सुखम गुंजा शौक। अपनी बारी के एतबार से इतवार की रात 29 अप्रैल सन 2021। आपको मालूम है FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा जहां जहां पे भी ये ट्रांसमिशन जा रही है अपने तमाम मोहतरम दोस्तों को खुश आमदीद कहा जाता है। 2:09 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपके साथ इस बज़्म सुखन में 4 बजे तक का होता है। हमेशा से अल्लाह ताला से दुआगो रहता हूँ सबके लिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे, जहां पे भी रखे, आबाद रखे, आपकी जिंदगी के मकासद पूरे हों, आपकी हर काविश, हर कोशिश, हर नेक तमन्ना, हर जायज मुराद पूरी हो। आमीन। जी हाँ, वही प्रोडक्शन टीम और वही मेजबान। आज के प्रोग्राम में मुआवनत मुझे आदत रहेगी राजा तौकीर साहब की। सुनाए आप कैसे, मिजाज कैसे। इन 3 दिनों में तो करीबन 22 घंटे के बाद आपसे मुलाकात हो जाती है। और 22 घंटे में ज्यादा कुछ नहीं बदलता। हाँ, वो अलग बात है कि बदलने पे आ जाए तो 22 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इस बात की हमेशा दुआ रहनी चाहिए, हमें दुआ गो रहना चाहिए। हम जानते हैं कि सब चीजें बदलने के लिए होती हैं, चाहे जो भी कुछ हो। वक्त के गुजरने के साथ साथ बदलावा आ ही जाता है, आना भी चाहिए। हर चीज में हर चीज को बदलना होता है, लेकिन दुआ गो इस बात पे रहना चाहिए। और मैं भी रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में ऐसा बदलावा लेके आए जिसकी आप तमन्नाएं हैं, जिस चीज का आपको इंतजार है। कोशिश करेंगे आज की बज़्म सुखन में कि कुछ मुख्तलिफ और वो कलाम शामिल किया जाए जो पहले नहीं हुआ। जी हाँ जनाब, और इससे पहले कि हम अपने बज़्म सुखन और अपने उस पोइट्री के प्रोग्राम की तरफ जाएं, आपसे हमेशा गुजारिश रहती है और ये भरपूर गुजारिश है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो वबा है
इसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। और जितनी थर्ड टर्म में जितनी खतरनाक होती जा रही है उतनी ही अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लोग सीरियस नहीं हैं, लेकिन अपनी अपनी तय हम सबको कोशिश करनी है। ये कोई बाहर से आके कोई गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, ये मुझे और आपको ही करना है, और ऐसे ही करना है, वर्ड ऑफ माउथ से ही करना है कि अपने तय आप जो है, आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, मोहल्ले में हैं, ऑफिस में हैं, जो लोग बिजनेसेस में हैं, उनकी दुकानों में, उनके ऑफिस में कलीग्स हैं, आप सुबह से ही ये भरपूर कोशिश करें, क्योंकि सुबह जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे है। सो ये आपको ही करना है कि आप अपने तय ये कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पे भी जो भी लोग हैं वो मास्क भी पहने और सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो करें। सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूँ। तो हमें वो भी चीज़ करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इंतज़ार रहे और जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हम ये कहें कि ये किसकी वजह से हो रहा है और किसकी वजह से नहीं हो रहा। तो हमें लेट्स स्टार्ट के खुद से ही कोशिश करेंगे तो ये चीज़ जो है वो कंट्रोल में आएगी। बहरहाल इसके साथ ही आज जो है वो, क्योंकि मैं आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इसी प्लेटफॉर्म में एक प्रोग्राम हुआ करता है और हुआ करता था बहुत अरसे से, हैया अलल फलाह। वो जो करते थे खालिद बशीर साहब, आज वो भी आसूदा खाक हो गए। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। और एक और कलीग जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान के हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके घर वालों को, उनके अजीज़ों को सब्र अता फरमाए। आमीन। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं। कबूलियत की घड़ी इस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे मेहराब रख के आ गया हूं। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। अल्फाज के चुनाव से और वस्फ से पता चलता है कि ये सलीम कौसर साहब का कलाम है। शाम की नई आने वाली किताब जो आ चुकी है बाजार में, ख्वाब आते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए, उसमें से इंतखाब है। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूं। फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने मैं कहां मिजराब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूं।
आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने मैं कहां मिज़राब रख के आ गया हूं। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो हैं रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रोकर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू रो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। शब्दहरी चांद भी निकले तो सही,
शब ढली चांद भी निकले तो सही, दर्द जो दिल में है चमके तो सही। वो कयामत हो सितारा हो कि दिल, कुछ ना कुछ हिज्र में टूटे तो सही। हम वहीं पर ही बसा ले खुद को, हम वहीं पर ही बसा ले खुद को, वो कभी राह में रोके तो सही। सबसे हटकर ही मनाना है उसे। बहुत खूबसूरत गजल और बहुत खूबसूरत कलाम मोहसिन नकवी, और उनकी किताब है अज़ाब दीद। आप मिसरा उला पे जरा गौर कीजिए, इसमें कितनी ख्वाहिश है, कितनी तशनगी है। सबसे हटकर ही मनाना है उसे, हमसे एक बार वो रूठे तो सही। दिल उसी वक्त संभल जाएगा, दिल का अहवाल वो पूछे तो सही। उसकी नफरत भी मोहब्बत होगी, उसकी नफरत भी मोहब्बत होगी। मेरे बारे में वो सोचे तो सही। उसके कदमों में बिछा दूं आंखें, मेरी बस्ती से वो गुजरे तो सही। मेरा जिस्म आईना खाना ठहरे, मेरा जिस्म आईना खाना ठहरे। मेरी जानिब कोई देखे तो सही। उसके सब झूठ भी सच है मौसन, शर्त इतनी है वो बोले तो सही। एक इस किताब में बहुत खूबसूरत अशार थे, चंद अशार की गजल थी। मेरा ख्याल है 4 एक अशार होंगे जो मैं आपको बहुत बार सुनाता था। यहाँ चुप रहने की जमीन पे था वो, कि जितने भी अशार याद आ गए वो कुछ न किसी के हक में कहना, चुप रहना, दिल पर सारे सदमे सहना, चुप रहना। दश्त के सन्नाटे का जेवर आवाजें, दश्त के सन्नाटे का जेवर आवाजें, शोर मचाते शहर का गहना, चुप रहना। और शेर था कि बड़ा खूबसूरत शेर था कि हमने गहरे दरियाओं से सीखा है आप ही अपनी मौज में बहना, चुप रहना। उसने कहा था जश्न की रात को जंगल में नाचेंगे सब लोग बरहना, चुप रहना। तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। ओ तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। लूट लिया हालात ने हमको, तेरा जहां आबाद रहे। लूट लिया हालात ने हमको, तेरा जहां आबाद रहे। काश हमें तू भूल ही जाए, प्यार न तुझे को याद रहे।
पतझड़ ही अंजाम था जिनका, अब वो बहारें बीत गई। हो तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। खुद मंजिल को ठुकराया है, मजबूरी के साए हैं। खुद मंजिल को ठुकराया है, मजबूरी के साए हैं। तारीकी में हमने अपने दिल के दाग जलाए हैं। हार गए दो प्यार भरे दिल, जालिम रस में जीत गई। हो तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। खजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। ये हम कल ही आपस में बात कर रहे थे इसी बज़्म सुखन में कि हम चाह के भी अपने इर्द गिर्द के लोग, माहौल, रिश्ते, नाते, ताल्लुक और वास्ते बदल नहीं सकते। और मैं आपको शेर सुना रहा था कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। सो कमाल यही है जो मुबारक सिद्दीकी ने कह दिया कि इतने गिले शिकवे होने के बावजूद इस दुनिया से, दुनिया वालों से, इन हवाओं से, इन मौसमों से, इन रुतों से, इन सारी बातों से हटकर यहां वक्त गुजारना, अपने आप को इस एहसास में ढालना कि हम सब कुछ सही कर लेंगे, ये वाकई कमाल की बात है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने को भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ
मुस्कुराते। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। बस थोड़ी सी देर के बाद ये सिलसिला शुरू करते हैं। आपको मालूम है राब्ते के नंबर 11100101 1110000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं। उनको कोड के साथ यही नंबर डायल करना पड़ता है 0511110000101। जी हाँ, 0511110000101। किसी संगदिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो। कोई ऐसी बात कहो यहां जो कभी किसी ने कही ना हो। जहाँ सलीम कौसर साहब की बहुत खूबसूरत गजल, और ये इससे पहले एक किताब में इसके 4-5 अशार आए थे, लेकिन इस किताब में ये मुकम्मल गजल है और बात भी बड़ी सच्ची है। जैसे मैं आपको कहा करता हूँ ना कि इंसान उस हुनर और उस फॉर्मूले की तलाश में होता है। कोई नया हुनर हाथ तक जाए, रात के आखिरी पहरों में वो जो बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब आपको हर जागने वाली रात में नए अंदाज से सोचना पड़ता है, नए पहलू से उन्हीं गुजरे हुए लम्हात पर नजर डालनी पड़ती है और वजह की तलाश में होते हैं। वो चाहे भी कोई राब्ता हो, कोई रिश्ता हो, कोई ताल्लुक हो, कोई ऐसा वक्त हो जिसमें आप रहना चाहते हो और वो आप उसमें रहना पाए। कोई रास्ता हो ऐसा जिसको आप अपनाना चाहते हो और आप उस पर चलना पाए। कोई मंजिल ऐसी हो जिसके पीछे पीछे दौड़ने में, भागने में आपकी आरज़ू, आपकी ख्वाहिश हो कि सारी उम्र गुजर जाए और फिर किसी न किसी वजह से आपको वो रास्ता बदलना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं रात के आखिरी पहरों में, जिनके जवाब आपको अपनी ही जात को देना होता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपको अपनी ही जात को मुतमईन करना रात के आखिरी पहरों में मुश्किल ही नहीं बल्कि कभी कभार नामुमकिन हो जाता है। बहुत दिल चाहता है कि इंसान कोई ऐसा ख्वाब देख ले जो कभी किसी ने ना देखा हो। बड़ा दिल करता है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो किसी को मालूम ना हो। कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा रिश्ता हो, कोई ऐसा जज्बा, एहसास हो जो इतना नया हो कि जो सिर्फ मुझे ही मालूम हो और लोग मुझसे ही पूछें। नई कोई चीज नहीं होती, अल्फाज भी नए नहीं है। खलील जिब्रान ने लिखा था कि अल्फाज तो दौर माजी की तख्लीक है, ये आदतन और विरासतन हमारे होंठों के बीच में रख दिए गए हैं। जी आपका जज्बा हर रिश्ते को, हर ताल्लुक को, हर वास्ते को, हर राब्ते को नया बना देता है। जी हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं रेहान बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी रेहान साहब, सही है। एक शेर सुनाना चाहता हूँ, आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी किसका है? ये सर पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का। इरशाद करें प्लीज, इरशाद। कहते हैं, क्यों तुख्मे उम्मीद खाम बोता है, हाँ हाँ, क्यों तुख्मे उम्मीद खाम बोता है, क्यों हालात की तलखियों पे रोता है।
अगर मोमिन है तो सब कुछ अपना अल्लाह पे छोड़ फिर देख होता क्या है। सुभान अल्लाह, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब कैसे हैं आप शाहरुख लतीफ साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सजाद साहब ने? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। सजाद साहब बहुत शुक्रिया, कल आपने मेरी गजल आपने उसी तौर पे नसर फतेह अली खान साहब को उन्हीं को प्ले किया। जी हाँ, मेरे पास हामिद अली अलबेले का भी था ओरिजिनल सॉन्ग, लेकिन वो आपकी फरमाइश थी और कलाम पे सुना दिया जाए। जी जी प्लीज इरशाद। नजर उठा के मैं जब अपने चाची देखूं, हाँ, हर एक शख्स की दुनिया लहू लहू देखूं, हाँ, और मोहब्बतों के सफर पर हैं गामजन जो लोग, हाँ, खुदा करे कि मैं उन सबको सरसरी देखूं। अच्छा अच्छा, तमाम उम्र कटी है इसे ख्वाहिश में, हाँ, हर एक लम्हा तुझे अपने भी जरूर देखूं। हाँ, चमक से रह गई मेरे नसीब की खुशियाँ, दुखों के रुख पे सदा ख्वाहिशें मैं देखूं। अच्छा, कहाँ गया जो मेरी जिंदगी का हासिल था, नगर नगर में तलाशूं तू बकू देखूं। हाँ, हर एक रुख पे तमन्नाओं से मिलूं पल पल, हर एक रुख पे तमन्नाओं से मिलूं पल पल, हर एक चेहरे पे जीने की आरज़ू देखूं। हाँ, ये कैसा घाव लगाया है वक्त ने वासिफ, ये कैसा घाव लगाया है वक्त ने वासिफ, जो मेहरबान था मुझ पर उसे अभी देखूं। जो मेहरबान था मुझ पर उसे। बहुत शुक्रिया। बहुत सी नेक तमन्नाएं, दिली दुआएं तमाम लिसनर्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीम के लिए जो आपके साथ बात कर रहे होते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या भाई, आप ठीक है? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। आतिफ अब्बासी साहब बाराकू से बात करें, हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? सर बस इश्क में राहत कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहत कम ज्यादा खसारे देखे, हाँ, चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहाँ दर्द हमारे देखे। दिल भी गद्दार है मानी, सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया तावीज भी सारे देखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाद भाई, हमेशा की तरह आपका होता है और अच्छा लगता है। आपको बहुत तमाम सुनने वाले को सलाम और बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? इनामुल हक बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जनाब कैसे हैं इनामुल हक साहब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। हुक्म कीजिए। आप सुनाएं, कैसे हैं? मिजाज कैसे हैं? करम अल्लाह पाक, उस जात का बड़ा एहसान। क्या अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है ना बात की थी कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। जी जी।
तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हकीकत है, इसके ऊपर हमें बिल्कुल भी अभी जो है ना साइड पे नहीं होना चाहिए और इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए अभी हमें। यार एक्चुअली हम सीरियस ले नहीं रहे, कुछ और तरकीब करनी पड़ेगी। बड़ा सर मुश्किल बिल्कुल हो रहा ऐसे ही है। अभी देखें हमारे हमसाया मुल्क में अभी वो है सचिन तेंदुलकर है, उसको हो गया कोरोना वगैरह, लेकिन ये हम बिल्कुल उसको सीरियस अपनी तरफ हम नहीं ले रहे हैं कि यार कैसे इसको करें सीरियस। बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, हमारी रियासत देखें वो भी इसके ऊपर कह रही है कि हम खुद इसको मतलब कि कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ज़ाहिर है इतनी वैक्सीन वगैरह भी पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं है कि हर बंदा वैक्सीन वगैरह लगवाता है। ऐसे ही है। तो हमें एक दूसरे का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तभी जाके हम इसको कुछ बना कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो सर एक बहुत ही पुराने दौर की गजल लेके ऑफिस में नजर करूंगा जी, इरशाद प्लीज। वो कहते हैं कि कच्चे घर और पक्के रिश्ते होते थे। कच्चे घर और पक्के रिश्ते होते थे। कच्चे घर और पक्के रिश्ते होते थे, गांव वाले कितने मीठे होते थे। सुना है हर दरवाजे पे अब ताला है, पहले तो हर सहन पे रस्ते होते थे। कौन अजाने देता है अब मस्जिद में, पहले तो कुछ बूढ़े बाबे होते थे। सुना है अब तो केबल शेबल आ गई है, पहले तो पीटीवी वाले होते थे। अच्छा है। सुना है अब तो कार में दुल्हन जाती है, पहले तो डोली और सिक्के होते थे। अच्छा, वाह। सुना है अब तो आधा गांव बाहर है, पहले तो खेतों में पैसे होते थे। सुना है अब तो खुश्क पड़ी है नदियां भी, याद है बादल कितने गहरे होते थे। सुना है बच्चे घर में सहमे रहते हैं, पहले तो गलियों में मेले होते थे। सुना है सबके पास है टच मोबाइल अब, पहले तो हर जेब में कंचे होते थे। कंचे मतलब वो बनते नहीं होते। ऐसी है। याद है क्रिकेट में जब झगड़े होते थे। वाह। याद है हम सब बिल्कुल बच्चे होते थे। क्या अब भी कोई खेलता है उस बरगद पर जिससे हम दिन भर ही चिपके होते थे। सुना है बूढ़ी जानो मासी मर गई है, सुना है बूढ़ी जानो मासी मर गई है, वो जिसके घर में मीठे पराठे होते थे। वाह। सुना है अब तो बच्चे बूढ़ों जैसे हैं, पहले बूढ़े बच्चों जैसे होते थे। वाह। कच्चे घर और पक्के रिश्ते होते थे, गांव वाले कितने मीठे होते थे। ये सब एक छोटी सी नहीं, अच्छा इंतखाब लेके आए, अच्छा लगा। नामुल्लाह साहब आपको। और एक छोटा सा कलाम है बुल्ले शाह कसूरी साहब का। इरशाद। वो कहते हैं कि तस्वीर पड़ी तू मकारा वाली, तू दाढ़ी कीती चिट्टी। तस्वीर पड़ी मकारा वाली, तू दाढ़ी कीती चिट्टी, पराया माल एवें खादा जिवें तरकारी लगदी मिठी। ना तू मंदिर मसीती वड़िया, ना कबर अंधेरी डिठी। बुल्ले शाह खबर सोनू पोसी, जद मुंह ते आसे मिटी। वाह। बहुत खूब। जी साहब, ये एक छोटा सा कलाम था। तो मैंने एक दिन आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप शिकवा इकबाल शिकवा जवाब शिकवा लेके आए तो प्लीज। मैं देखता हूँ, मैंने उस दिन भी सर्च किया था, आज दोबारा आपके कहने पे देख लेता हूँ। मुझे वो शिकवा जवाब शिकवा जो है वो मेरा ख्याल है उसका दौरानिया मेरा ख्याल है कोई 20-25 मिनट का, तो मैं वो इसलिए भी प्ले नहीं करता, लेकिन वक्त मिला तो जरूर प्ले करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यार जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? फराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब कैसे हैं फराज, आप ठीक हैं? जबरदस्त इटफाक, आप ठीक है? हुक्म। लाहौर का क्या हाल है? आपने तो बड़ा मसला है लाहौर में और रावलपिंडी इस्लामाबाद में वैसे ही। जैसे ही अभी इनाम ने बात की ना, लोग जो है ना इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो मनी भाई ना, मैं फ्राइडे को उन्होंने शो किया तो उन्होंने बड़ी सीरियस बात की कि यार इन लोगों को, तो ये लोग जो है ना ये सीरियस इसको तब लेंगे जब इनके घरों में से कोई जनाजा उठेगा या कोई मरेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लोग सीरियस नहीं ले रहे ना। मेन चीज ये जानलेवा जरूर वायरस है, ठीक है, एहतियात ज्यादा बेहतर है।
नहीं, इसमें मानी भाई की तरह इतने मुश्किल लफ्ज जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है। फराज, बात ये है कि नहीं, लोगों के ऊपर जो है ना, वो हमारी आदत बन गई है कि वो हमेशा लोगों पे क्रिटिसाइज करना है। स्टार्ट तो आपको करना है ना, स्टार्ट तो मुझे करना है। मुझे क्या जरूरत, मुझे इतनी दूर बैठ के लाहौर, मुल्तान, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में लोगों पे क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि मैं अपने दोस्तों और अपने घर वालों से ज़्यादा अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं तो अपने मोहल्ले गलियों में कलीग्स को मास्क पहना सकूं। इट्स मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल। तो कोशिश करें, देखें, इससे आपकी कंट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगी ना कि आप और मैं कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने अगर आज माइक पे ये कैंपेन शुरू की है तो मुझे विद इन वीक्स और विद इन डेज मुझे पता चल जाएगा कि मेरे लफ्ज़ों में या मेरे में अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकूं टुवर्ड्स सोसाइटी। और अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ प्लेटफॉर्म। तो मैं कोई और ट्रस्ट बना लूँगा और अच्छी चीज़ें शुरू कर दूँगा। अब तो टाइम ऐसे ही आ गया ना कि आपको चीज़ें देने की बारी आ गई, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है जनाब, क्या लेके आए? अभी ये 2-3 शेर है मेरे पास, राहत इंदौरी साहब के। कहते हैं कि राहत इंदौरी का नाम सुनते ही ना मूड चेंज हो जाता है, ऐसे ही है ना? ये बात है, ऐसे ही है। यही उसकी पर्सनालिटी में कमाल था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो जो है वो लोगों के मूड चेंज हो जाते थे और उनके एक्सेंट से जो है ना वो कमाल हो जाता था। ऐसे ही है। वो एक छोटा सा वाकया मुख्तसर सा बयान करता हूँ कि वो एक ना मुशायरे में थे, तो एक लड़का था बिल्कुल यंग, 20-21 साल का। तो वो स्टेज पे आया तो उनका जो है ना वो कलाम सुना रहा था, तो माशाल्लाह कहते बहुत प्यारा। तो हाँ ही यू ऐसे किया उसने। तो जब राहत इंदौरी साहब आए ना स्टेज पे तो उन्होंने कहा, बेटा राहत इंदौरी बनने के लिए जो है ना मुंह भी काला करवाना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये वही कह सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका एक शेर है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जाम, जहर क्या क्या है। वाह वाह। गुलाब, ख्वाब, जाम, दवा, जहर क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। बहुत अच्छे। वाह। फिर वो एक ही शेर है इनका कि मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या। वाह वाह, बहुत अच्छे। आगे कहते हैं कि आजिज़ी, मिन्नत, इंकिसारी, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं। आजिज़ी, मिन्नत, इंकिसारी, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। वाह वाह वाह। तो ये 2 शेर थे, उसमें वो कहते हैं कि ये बहुत जबरदस्त है। आगे वो तीसरा जो मैंने याद किया तो मैं फिर भूल गया। अच्छा, इनकी आपने वो भूलने वाली बात जो आपके मुंह से निकली ना वो ऐसा नहीं है। बहुत आसान लफ्जों की शायरी है इनकी, लेकिन उसको याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनकी जो बनत है लफ्जों की वो है तो बहुत आसान जुबान में, लेकिन इनका जो मिलाप है, बुनत है, वो जहन में रखना बहुत मुश्किल है। मतलब 4-5 अशार जो है वो मुझे कभी शेर याद करने का, मुझे अगर कोई कहता था कि आप शेर गजल याद करते हैं तो मैं हंस पड़ता था। तो ये जो शायरी है ये याद करने का सिलसिला नहीं है। ये जो चीज़ अच्छी लगती है वो याद हो जाती थी। तो बिल्कुल ऐसे इस प्रोफेशन में आके जब हमें किताबों का सहारा लेना पड़ा तो मुझे बड़ी अजीब सी एक फीलिंग होती थी कि मैं इतनी किताबें लेके आता हूँ, अब कम लेके आता हूँ, पहले ज्यादा लेके आता था, तो मुझे बड़ा एहसास होता था। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गई कि ये प्रोफेशन है और इसमें तो गज़लें सुनानी है और ये याद नहीं हो सकती। लेकिन आम जिंदगी में
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई शेर याद किए हों। कभी जब अहमद फराज का स्टूडेंट लाइफ में था, वो बड़ी बड़ी लंबी नज़में और गज़लें याद हो जाती थी। तो अब आके राहत अंदौरी के जो अशार है वो याद करने पड़ते हैं। मतलब मुझे वो जो गज़ल थी कि उसकी कतई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। तो ये भी जो 4-5 अशार हैं ये खुद ब खुद बड़ी मुश्किल से याद हुए थे। तो तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है, रावण वामन लंका वंका बंदर वंदर सब। तो सुनाए, क्या सुना रहे थे आप? ये इनका जो कलाम था ना, यही मैंने सुनाने थे। सुनाए मेरे माइंड में नहीं आया। सुनाए कि मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, हाँ। बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या, वाह वाह, आजिज़ी मिन्नत इंकिसारी इल्तिजा, हाँ। और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या, मर जाऊं क्या। वो जो अजमत है तो वो इस तरह सा इससे था कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। हाँ। इसकी जो आगे मेरी 2 लाइनें थी वो मेरे माइंड से इस वक्त समझ लेके बिल्कुल आउट हो गई हैं। चले नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। हाँ। ये जो इनाम आए थे इन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा है, बहुत प्यारा पढ़ा है। राहत का एक शेर था कि जाने मैं किस दिन डूबूंगा फिक्र में रहते हैं, किस दिन डूबूंगा, जाने मैं किस दिन डूबूंगा फिक्र में रहते हैं, दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। हाँ कमाल, ठीक है, चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिलों से मायूसियाँ निकालो, जरा सा आगे शिफा के दिन है, और ये पहला मौका नहीं जमीन पर। अजीजों ये तो दुआ के दिन है, गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं मानता हूँ वबा के दिन है वो, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। दिलों से मायूसियाँ निकालो, जरा सा आगे शिफा के दिन है। बहुत अच्छे। उस्ताद मोहतरम मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी आप अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और यकीन जाने बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो आपने मानने और मानता और जानते में जो है ना, वो आप पढ़ रहे थे तो मुझे अहमद फराज का एक बहुत पुराना शेर याद आ गया कि मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू, मैं जानता हूँ मैं मानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू। क्या बात है, क्या बात है, सारी बात ही मानने की है सर। वो सलीम कौसर साहब ने कहा था ना कि यहाँ जान कर नहीं मानते, यहाँ मान कर नहीं जानते। मेरे साथ जो भी हुआ यहाँ वो सलूक तुझसे कभी ना हो। क्या बात है। वाह 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 वाह। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। नो डाउट, नो डाउट। हम इसी उम्मीद पे और इसी यकीन पे कायम दायम हैं। बस ये हमारा ईमान है सर। ऐसा ही है। और इसके साथ साथ आपको जो एक खूबसूरत और बहुत ही वो वाली रात, इबादतों वाली रात, वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शब बारात की रात सर। अल्लाह ताला कि यहाँ पे तो आज है, कल पाकिस्तान में होगी, जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है। बस आप यकीन माने कि ये चंद रातें हैं जिनकी ख्वाहिश से अल्लाह ताला शायद हमारी जिंदगियां बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सर जब कभी हम छोटे होते थे ना, मुझे अक्सर वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। बात पे दूर निकल जाएगी, हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो लाहौर में अक्सर शब बारात की रात 12 दरी, लाहौर रावी जो एक रावी दरिया है, वहां पे शब बारात की रात सजा करती थी। ऐसे ही है, ऐसे ही। लोग मसाजिदों में भी जाते थे इबादत करने के लिए, और वहाँ जो 12 दरी पे लोग जाके वहां पे जो इबादत होती थी, वो सारी चीजें भी देखी हुई अपनी आंखों से।
सारी तो वो जिंदगी सारी एक वो अब ख्याल सी लगती है, एक पहेली लगती है। राणा साहब वो बात वाकई लंबी हो जाएगी। जिंदगी वही थी। जिंदगी असल में अब भाई, जो है ना जिंदगी वही होती है जो वो बस 12-14 साल होते हैं। इसके बाद जो जितनी भी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी वो उसी की मरहून मेहनत होती है, वही याद रखते रहते हैं तो आगे जिंदगी चलती रहती है। वरना आगे वाली जिंदगी में तो चाशनी और तशनगी जो है वो तो पुरानी वाली जिंदगी की होती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं सर, आज गजल है मेरे पास, खूबसूरत अशार। वो क्या और अब्बास ताबिश का क्या शेर है वो कि दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ से तितली पे साया करता था। तितलियों का साया करता था। हाँ, ये आप उसी जमाने की बात कर रहे हैं। क्या बात। हाँ। मैं सर गजल के 5-6 अशार आपकी और महफिल की नजर करता हूँ। इरशाद। कि किसी आदत की खातिर शहर में रुस्वा हूँ मैं, एक इसी आदत की खातिर शहर में रुस्वा हूँ मैं, दिन को दिन और रात को क्यों रात ही कहता हूँ मैं। यूं हुआ है जहर देकर भी मुझे वो खुश नहीं, यूं हुआ है जहर देकर भी वो मुझे खुश नहीं, यूं हुआ है जहर पीकर भी अभी जिंदा हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझ में रहकर भी मुझी को खोजती रहती हो तुम, मुझ में रहकर भी मुझी को खोजती रहती हो तुम, तुमको पाकर भी तुम ही को ढूंढता रहता हूँ मैं। बहुत अच्छा शेर। जर्रा जर्रा जोड़ती बैठोगी मुझको कब तलक, जर्रा जर्रा जोड़ती बैठोगी मुझको कब तलक, तुमको अंदाजा नहीं है किस कदर बिखरा हूं मैं। और जहन की बाहों को फैलाकर उठा लो दोस्तों, जहन की बाहों को फैलाकर उठा लो दोस्तों, बांस धरती पर नई कदरों का सरमाया हूं मैं। उम्र गुजरी सूरजों के शहर में लेकिन खुमार, रोशनी की एक किरण के वास्ते तरसा हूं मैं। एक इसी आदत की खातिर शहर में रुस्वा हूं मैं, दिन को दिन और रात को क्यों रात भी कहता हूं मैं। बड़ी मोहब्बत सर, और बस टाइम नहीं ज्यादा लूंगा, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दो में याद रखिएगा, इजाजत चाहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी मोहब्बत, अल्लाह हाफ़िज़ सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई। जनाब जानी अर्ज कर रहा हूँ। हुक्म कीजिए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव बोल रहा हूँ सर। अल्लाह का बड़ा करम है और आप लाइव हैं। कैसे हैं आप? आपकी फैमिली कैसी है? अल्लाह का लाख एहसान है, आपकी दुआओं से अब मेरी फैमिली भी सही है, उनकी तबीयत भी सही है। ताकि हम एक जगह रहते थे, अब कोई कहीं और कोई कहीं रहता है। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजरी शहर में आते जाते, अब तो यादों की भी हिम्मत नहीं रही। अब तो यादों की भी हिम्मत नहीं रही। यारों ने बहुत दूर बसा ली अपनी बस्तियां। शायद कल उसके देश में होली हो है दोस्तों, शायद कल उसके देश में होली है दोस्तों, चुनरी धनक में उसने डुबोली है दोस्तों। हर रोज डालता हूँ नहीं उसमें धड़कने, हर रोज डालता हूँ नहीं उसमें धड़कने, ये दिल मेरा फकीर की झोली है दोस्तों। अच्छा है, अच्छा है। ये दिल मेरा फकीर की झोली है दोस्तों। आवाज दे के छुप गए कितने हसीन लोग, आवाज दे के छुप गए कितने हसीन लोग, ये आशिकी तो आंख मचोली है दोस्तों। ये आशिकी तो आंख मचोली है दोस्तों। धोखा न खाइयो कहीं लहजे के फर्क से, धोखा न खाइयो कहीं लहजे फर्क से, सब दिलबरों की एक सी बोली है दोस्तों, सब दिलबरों की एक सी बोली है दोस्तों। कहता है दिल जरूर वो सूरज भी लाएगा, कहता है दिल जरूर वो सूरज भी लाएगा,
रातों में जिसने चांदनी घोली है दोस्तों। अच्छा है, अच्छा। कुछ दिन से उसके दिल में खनकता है मेरा नाम। हाँ। कुछ दिन से उसके दिल में खनकता है मेरा नाम। धड़कन किसी की मैंने टटू ली है दोस्तों। अच्छा है, वाह। उसके दिल में खनकता है मेरा नाम, धड़कन किसी की मैंने टटोली है दोस्तों। लगता है कि आई शबे फिराक तो क्या है कफील, आई शबे फिराक तो क्या है फिर कफील ने, पलकों में चांदनी फिरोली है दोस्तों। अच्छा। शायद कल उसके देश में होली है दोस्तों, चुनरी सनक उसने बोली है दोस्तों। आपको बहुत शुक्रिया। बलोचाक जानी का जहाँ जहाँ तक आवाज जा रहे सबको सलाम है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीला फ्रॉम लाहौर। जी अनीला, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अपना रहमो करम कर दे और सबको सेहत तंदुरुस्ती शफा वाली जिंदगी अता फरमाए। जी आप देख लें, कोई तीसरी लहर में आपके कोई मेड ने कोई इत्तला तो नहीं दी कि इस दफा दही बल्ले वाला नजर नहीं आ रहा? सब वो कहते हैं ना, जो आप अभी कह रहे थे, उसकी कथई आंखों में है मंजर मंजर सब। हाँ। भाग्य लेके दही बल्ले बल्ले सब। हाँ, पहली पीक में तो पहली पीक में तो आपने ये खबर सुनाई थी, अब तीसरी पीक है। अल्लाह रहम करे, लाहौर में सब खैर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपना फजल करे कि बस इससे बचा ले। अभी तो देखे ना आप, इस्लामाबाद में भी और इधर लाहौर में भी कई जगहों पे बच्चों में भी इसका सुन रहे हैं कि बच्चों में भी ये चीज आ रही है। 49 अल्लाह अपनी अमान में रखे सबको। अल्लाह अल्लाह जनरेशन को, यंग जनरेशन को अपनी अमान में रखे। बहुत मुश्किल हो रहा है। आमीन आमीन। और आज की जो कल रात आ रही है, खूबसूरत रात, बेहतरीन रात, सुनने वालों से इल्तमास है और आपसे भी कि मुझे भी दुआओं में ढेरों याद रखिएगा, और अपने सब लोगों को कि अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक पे रहम फरमा दे इंशाल्लाह। और आमीन। और देखिएगा ऐसे ही होगा। जी। क्या प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा, मैं रोज सुनती हूँ सजा साहब। आपको बहुत शुक्रिया। बस आ नहीं सकी कुछ, कोई ऐसा मसला नहीं, आना जरूरी तो नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है आप आते हैं, तो इसलिए हमारी भी कोशिश होती है कि आप इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत से इतनी दूर से आ जाते हैं, तो हमें भी तो आना चाहिए ना। चले, कोई ऐसा मसला नहीं। क्या लेके आई? और आजकल मेरी भी बहन अमेरिका से आई हुई है, तो बस इसलिए मैं जरा थोड़ी सी मसरूफ थी। चले चले, कोई ऐसा मसला नहीं। जी। एक छोटी सी नज़म है। जी, नज़्म इरशाद। हाले दिल सुनाने में उम्र बीत जाती है, हाले दिल सुनाने में उम्र बीत जाती है, दिल में घर बनाने में उम्र बीत जाती है। यूं तो रोज कहते हैं उनको भूल जाएंगे, यूं तो रोज कहते हैं उनको भूल जाएंगे, हाँ मगर भुलाने में उम्र बीत जाती है। अच्छा। यूं तो मुस्कुराने को रोज ही मुस्कुराते हैं, वाह। ये तो मुस्कुराने को रोज ही मुस्कुराते हैं, खुल के मुस्कुराने में उम्र बीत जाती है। जिंदगी हमेशा जब तीरगी की जद में हो, जिंदगी हमेशा जब तीरगी की जद में हो, शम्मे जलाने में उम्र बीत जाती है। शम्मे जलाने में उम्र बीत जाती है। हम उनसे वादा नहीं कोई करते, हम इसलिए उनसे वादा नहीं करते कोई, हम इसलिए उनसे वादा नहीं करते कोई, हम के वादे को निभाने में उम्र बीत जाती है। अच्छा है। के वादे को निभाने में उम्र बीत जाती है। मौत और जिंदगी में कुछ फासला नहीं, मौत और जिंदगी में कुछ फासला नहीं, फिर भी आने जाने में उम्र बीत जाती है। अच्छा है भाई, अच्छा। फिर भी आने जाने में उम्र बीत जाती है। तिनका जोड़ा है दिन रात हमने, तिनका जोड़ा है दिन रात हमने, अपना आशियां सजाने में उम्र बीत जाती है। हाले दिल सुनाने में उम्र बीत जाती है, दिल में घर बनाने में उम्र बीत जाती है। वाह। और बहुत अच्छी आजकल जो आप सॉन्ग लिस्ट जो आप प्ले कर रहे हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है।
आपको बहुत और खासा बड़ा अफसोस है जो आपके कुलीग, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। वो हमारे कलीग के ताया थे खालिद बशीर साहब, और बड़ी सीनियर पर्सनालिटी थी रेडियो पाकिस्तान को। उन्होंने ऑलमोस्ट 44 ईयर सर्व किया, और अभी हाई आल फलाह का प्रोग्राम उन्हीं वही वो कर रहे थे। और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने की तरफ से उनको वो अवार्ड भी मिला था, एक्सीलेंस अवार्ड भी था पीबीसी का उनके पास। और सारी ज़िंदगी जो है वो अभी 2 दिन पहले जैसे कमल नसीर की बात हो रही थी, तो आज खालिद बशीर का। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी भी मंजिलें आसान करे। आमीन आमीन। चलें, और सुनने को आजकल देखिए इतने सुन रहे हैं, बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और रिक्वेस्ट है कि सब बहुत एहतियात करें, बहुत ख्याल रखें खुद का, और सबके लिए ढेरों दुआएं हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। रहीने खौफ न वक्फे हिरास रहता है, रहीने खौफ न वक्फे हिरास रहता है, मगर ये दिल है कि अक्सर उदास रहता है। ये सांवली सी फजाएं, ये बेचराग नगर, यहीं कहीं वो सितारा शनास रहता है। उसी को ओढ़ के सोती है रात खुद पे, मगर वो चांदनी की तरह बेलिबास रहता है। मैं क्या पढ़ूं कोई चेहरा कि मेरी आंखों में, मैं क्या पढ़ूं कोई चेहरा कि मेरी आंखों में, तेरे बदन का कोई इक्तबास रहता है। कहाँ भुलाइए उसको कि वो बिछड़ के सदा, ख्याल बन के मुहीत है हवास रहता है। भटक भटक के उसे ढूंढते फिरो मोहसिन, भटक भटक के उसे ढूंढते फिरो मोहसिन, वो दरमियाने यकीनो कयास रहता है।
कभी कोई अपना मिलेगा, कभी कोई अपना मिलेगा, कभी कोई सपना मिलेगा, कभी कोई बेशक्ल परछाई बेसर ह्योला मिलेगा, कभी कोई आवाज कोहना मिसाल गुलछप खिलेगा, कभी कोई नौखेज लम्हा मिलेगा। कभी कोई जंगल मिलेगा, कभी जर्द सहरा, कभी सब्ज बेला मिलेगा, कभी कोई बरगद, कभी कोई पीपल मिलेगा, कभी ऊद गरकी, कभी सुर्ख संदल मिलेगा, कभी सिर्फ जदावार होगी, कभी दार चीनी, कभी तेज पत्ते के पेड़ों का झमकट मिलेगा, कभी झाड़ियों का शरर खेज हामून होगा, कभी खुश्क रकबा मिलेगा, कभी आबनूसी दरख्तों का खित्ता मिलेगा, कभी आब गिल का खमीरा मिलेगा, कभी खुश्क ताजा बने ओंपलों का जखीरा मिलेगा, कभी कान जूदो सखा, कभी तासीमी, कभी आमरी जर, कभी जस्त और तांबा, कभी महज पीतल मिलेगा, कभी अजनबी सरजमीनों पे चलना पड़ेगा, कभी अजनबी सरजमीनों पर चलना पड़ेगा, कभी कोई अपना इलाका मिलेगा, कभी कोई मंजिल भी होगी, कभी कोई रास्ता मिलेगा, कभी धूप शाखों पे होगी, कभी कोई साया मिलेगा, कभी कोई साया मिलेगा, कभी ख्वाब पूरा ना होगा, कभी दर्द आधा मिलेगा, कभी शाम अपने किनारों से बाहर होगी, कभी बाग जुल्मात रोशन सा होगा, कभी आफताबी सा दिन भी स्याही में लुथड़ा मिलेगा, कभी रात गंभीर होगी, कभी दीप हाथों पे जलता मिलेगा, कभी चांद नीला भी होगा, कभी ताम चीनी सा अबिजद सितारा मिलेगा, कभी कोई दुआ पायाब होगा, कभी कोई गहरा मिलेगा, कभी राज पानी का मालूम होगा, कभी बादलों का ठिकाना मिलेगा, कभी जलपरी गुनगुनाएगी कोई, कभी कोई अपने ही साहिल पे खामोश बैठा मिलेगा, कभी होगा यादों का झुरमुट, कभी कोई तन्हा मिलेगा, कभी प्यास आंखों में होगी, कभी लब पे दरिया मिलेगा, कभी एक सबक खूर खूंदी दरिंदा, कभी एक आबी परिंदा मिलेगा, कभी दश्त खारा, कभी खूबसूरत से हफाम लैला, कभी कैस मजनू मिलेगा, कभी मौजज़ाती जमानों की तिकोन होगी, कभी शौक यूसुफ, कभी अहद मूसा, कभी मुर्गे ईसा मिलेगा, कभी कोई सच के लिए जान देगा, कभी जान छीरी का रस्सिया मिलेगा, कभी कोई रोशन जबी दिलकुशा दिल का अच्छा मिलेगा, कभी रोशनी का झरोका मिलेगा, कभी सुबह काजिब का धोखा मिलेगा, कभी कोई दीवार ऊंची सी होगी, कभी कोई दर नीवा सा मिलेगा, कभी जीत होगी किसी की, कभी आसमान तक हारा मिलेगा, कभी आशिकों सूफियों का इशारा मिलेगा, कभी खिश्त पुख्ता सी कारीगरी से बनाया हुआ नक्श ताजा मिलेगा, कभी वक्त रफ्ता का मलबा मिलेगा, कभी संग माही, कभी सुस्त रफ्तार कछवे का खौले कदीमी, कभी कन खजूरे का ढांचा मिलेगा, कभी चोबे खस्ता, कभी कोई धाती लिबादा मिलेगा, कभी कोई सदियों पुराना इरादा मिलेगा, कभी ख्वाहिशों का बुरादा मिलेगा, कभी चाह कर्जो समा का घुमाओ, कभी कूजा साजों का आवा मिलेगा, कभी कोई कच्ची मट्टी की हांडी, कभी कोई मट्टी का बावा मिलेगा, कभी काफ परियों चुड़ैलों का जादू चलेगा, कभी नार असली का नक्शे कफे पा मिलेगा, कभी वो दिखाई ना देगा, कभी वो सरापा मिलेगा, कभी खुद से होगी मुलाकात अपनी, कभी तो वो हमजाद मेरा मिलेगा, कभी कोई मुझसा भी होगा, कभी कोई तुझसा मिलेगा, कभी नज्म कोई मुकम्मल भी होगी, कभी लफ्ज कोई
अधूरा मिलेगा। कभी तेजी टूटेगा अपनी थकन से, कभी एक तसलसल से चलता मिलेगा। कभी कुछ ना होगा जमीन पर, कभी कायनातों का रेला मिलेगा। कभी जिंदगी का कहीं से तो आगाज होगा, कभी मर्ग पहम का अंतम किनारा मिलेगा। कभी खुद से होगी मुलाकात अपनी, कभी तो वो हमजाद मेरा मिलेगा। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे हसी है।
जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैसा कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। आसिम रजा कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आसिम रजा, कैसे हैं आप, कैसे हैं, फैमिली कैसी है, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है? व्हाट अबाउट सिडनी? कुल हाल अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। यहाँ पे तो अंडर कंट्रोल काफी बेहतर है। हाँ तो मंडे से वो जो सारी पाबंदियां लगी थी ना पिछले साल में, हाँ जी, सारी लिफ्ट अप हो रही है, यानी वो क्या ये बोलते हैं इसका, या सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, वो सारी चीजें जो आप लिफ्ट कर दी। मास्क पहनते हैं ना, हाँ उसको भी उन्होंने ये लास्ट में उठाना था तो उठा लिया, रक्षा करना शुरू हो गई है। लेकिन फिक्र वो पाकिस्तान की रहती है, वहाँ पे आने का मसला बना हुआ है। तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, करम करे हमारे मुल्क पे और हमारे मुल्क की लोगों पे। ऐसे ही है, पता नहीं ये है तो इसी मुल्क के, लेकिन गैर मुल्की ऐसा सलूक क्यों करते हैं अपने मुल्क के साथ। ऐसे ही, anyway, ऐसे ही लंबी बात ना हो जाए। हुक्म करे, क्या लेके आए? मेरे पास सर्जी शरीन कौसद साहब का ना ताज़ा कलाम। अच्छा, नई किताब पहुंच गई आपके पास? नहीं कलाम पहुंचे। अच्छा कलाम पहुंचे। अच्छा आप भी पहुंचाएंगे अगर कभी मौका मिला सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी किताब, पढ़ने से काम सारा कलाम पहुंच गया, नई किताब का? नहीं सर, नहीं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो शायद आपने तो शायद पढ़ रखी है, लेकिन मैं ऑनलाइन शायद ये पहली दफा जाएगी। जी प्लीज, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कहाँ से आएंगे दाम सोचा हुआ है मैंने, हाँ कहाँ से आएंगे दाम सोचा हुआ है मैंने, हाँ, छुड़ाना है एक गुलाम सोचा हुआ है मैंने। हाँ जी, वाह वाह वाह। अगर मैं सूरज के साथ डलने से बच गया तो, हाँ,
अगर मैं सूरज के साथ डलने से बच गया तो कहाँ गुजारूंगा शाम, सोचा हुआ है मैंने। हाँ। यही नहीं याद आ रहा भेजना है किसको। हाँ हाँ, यही नहीं याद आ रहा भेजना है किसको, बहुत दिनों से कयाम सोचा हुआ है मैंने। मैं एक ऐसा जहां बनाने की फिक्र में हूँ। हाँ। मैं एक ऐसा जहां बनाने की फिक्र में हूँ कि जिसका हर इंतजाम सोचा हुआ है मैंने। हाँ। तुम्हारे जिम्मा जो काम है तुम उसे संभालो। हाँ। कि अपने हिस्से का काम सोचा हुआ है मैंने। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ से भी तो गुजर ही जाना है मैंने आखिर। हाँ। यहाँ से भी तो गुजर ही जाना है मैंने आखिर, कहाँ करूँगा क़याम सोचा हुआ है मैंने। हाँ। मेरी दुआ है वो आए और मैं उसे पुकारूं। हाँ। मेरी दुआ है वो आए और मैं उसे पुकारूं कि उसका अच्छा सा नाम सोचा हुआ है मैंने। हाँ। कि उसका अच्छा सा नाम सोचा हुआ है मैंने, शुरू करने का वक्त ही तो नहीं है वरना। हाँ। ये बात मैं, शुरू करने का वक्त ही तो नहीं है वरना, कहानी का इख्तिताम हाँ, सोचा हुआ है मैंने। और लगता है कि मेरा उदू मेरा दोस्त बन जाएगा बिलाखिर। मेरा उदू मेरा दोस्त बन जाएगा बिलाखिर। सलीम वो इंतकाम सोचा हुआ है मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अभी एक दोस्त आए थे आपके प्रोग्राम में, वो कोई गांव और पुराने वक्तों की बात लेकर आए थे। हाँ। थोड़ा सा उनका कलाम ख्याल ठीक था लेकिन थोड़ा बेवजन था। ऐसे ही है, ऐसे। जैसे वो कह रहे थे ना कि गांव के लोग सच्चे, उसके बाद वो कहते कितने मीठे होते थे। हाँ। नहीं, मकान कच्चे और दीवारें इस तरह करके, लेकिन उसके बाद मीठा नहीं आता, शायद सच्चे आता है। एनीवे, मैं वो रिलीफ काफिया नहीं बताता, लेकिन मेरे पास एक कलाम है जी अजहर फराज साहब का। इरशाद। ये सुनिए जरा। इरशाद। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। हाँ। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी आती थी पहले वसल की लज्जत अंदर तक। हाँ। बारिश कच्ची पड़ती थी तो कमरा गिला होता था। क्या बात। शुक्र करो तुम उस बस्ती में भी स्कूल खुला वरना। हाँ। शुक्र करो तुम उस बस्ती में भी स्कूल खुला वरना, मर जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता था। वाह वाह। और शेर सुनिएगा कि जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी। हाँ। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। बहुत अच्छी, क्या बात है, सच्ची बात है। बहुत आप। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरेबे हुस्न का हर अक्स टूट सकता है, ये आईना तेरे हाथों से छूट सकता है। कोई जरूरी नहीं गैर ही तुम्हें लूटें, कोई जरूरी नहीं गैर ही तुम्हें लूटें, तुम्हारा साया भी खुद तुमको लूट सकता है। तमाम दश्त सिमट आया एक आबले में,
ये आंवला किसी सहरा में फूट सकता है, किसी भी तरह की खुश फहमियों में मत रहना, बिला जवाज भी वो तुमसे रूठ सकता है, वो खुद रिहाई नहीं चाहता है वरना सलीम। वो खुद रिहाई नहीं चाहता है वरना सलीम, तुम्हारी कैद से एक शख्स छूट सकता है। लुत्फ वो इश्क में पाए है कि जी जाता है, लुत्फ वो इश्क में पाए है कि जी जाता है, रंज भी ऐसे उठाए है कि जी जाता है, रंज भी ऐसे उठाए है कि जी जाता है, लुत्फ वो इश्क में। जो ज़माने के सितम है वो ज़माना जाने, वो ज़माना जाने, जो ज़माने के सितम है वो ज़माना जाने, तूने दिल इतने सताए है कि जी जाता है, तूने दिल इतने सताए है कि जी जाता है, लुत्फ वो इश्क में। सादगी बाकपन अगमाज शरारत शोखी, शरारत शोखी, सादगी बाकपन अगमाज शरारत शोखी, तूने अंदाज वो पाए है कि जी जाता है, तूने अंदाज वो पाए है कि जी जाता है, लुत्फ वो इश्क में। तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, ये तुम्हारे अंदाज, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम
पाए है कि जी जाता है रंज भी ऐसे उठाए है कि जी आजादी की रस्म निभाई जा सकती है, आजादी की रस्म निभाई जा सकती है, जिंदा से जंजीर हटाई जा सकती है, देखा जा सकता है कोई ख्वाब नया भी और नई ताबीर बताई जा सकती है, जहन में आ सकता है एक नया नक्शा भी और नई तामीर दिखाई जा सकती है, हर तहरीर का अक्स कहीं मौजूद रहेगा, कब कोई तहरीर मिटाई जा सकती है, जाने वाला देख ले गर एक बार पलटकर, अश्कों से जंजीर बनाई जा सकती है, मसनद से नीचे उतरो और मिलो के ऐसे, आदमी की तौकीर बढ़ाई जा सकती है, जिसमें वादे किए थे कस्में खाई थी तुमने, आज भी वो तकरीर सुनाई जा सकती है, दुनिया के कब्जे से दिल निकले तो शायद इश्क तेरी जागीर बचाई जा सकती है, खाली दीवारों से पहले पूछ लिया कर, क्या इन पर तस्वीर लगाई जा सकती है।